उर्दू मुअल्ला, उर्दू ज़बान के आपको पता है मुख्तलिफ़ नाम पड़े, कहीं पे से रिख्ता कहा गया, कहीं पे से हिंदी कहा गया, संस्कृत कहा गया, बुर्ज भाषा कहा गया, यानी जिस ज़बानों से निकली। चूँकि उर्दू का मानी होता है लश्करी ज़बान, तो लश्कर में बहुत से लोग शामिल होते हैं, मुख्तलिफ़ कबीलों के लोग शामिल होते हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के, अक़वाम के, तो उस वजह से लश्कर, तो लश्करी ज़बान इसके मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज इसमें शामिल हुई है। सैयद सलमान नदवी ने कहा कि ये सिंध से शुरू हुई है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि ये पंजाब से शुरू हुई है, कहीं पे बुर्ज भाषा से शुरू हुई है, नहीं, बुर्ज भाषा से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया था, और अख्तर शिरानी के वालिद थे यकीन, उन्होंने कहा था पंजाब से शुरू हुई है। और अल्लामा इकबाल ने यह भी कहा था, एक ख़त में तहरीर किया है कि अगर कोई उर्दू ज़बान के पीछे खुरे तलाश करना चाहे तो पंजाब में उसके लिए काफ़ी मवाद होगा। इकबाल ने जिस वक्त ये लिखा उस दौरान ही जो है वो अख्तर शिरानी के वालिद थे महमूद शिरानी, वो जो है इस पे लिख रहे थे उर्दू की तारीख के पंजाब से शुरू हुई है। तो उर्दू के नाम चेंज होते रहे। उर्दू मुअल्ला, एक रवायत ये आती है कि शाहजहाँ जो बादशाह था उसने इस ज़बान को उर्दू मुअल्ला का नाम दिया। एक जो बाद में मुहक्किक आए उर्दू ज़बान की इसकी तारीख़ उन्होंने तरतीब दी, उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त उर्दू ज़बान ने इल्मी और अदबी मौज़ूआत को बयान करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कर ली तो उसे जो है उर्दू मुअल्ला का नाम दिया गया। दिल्ली में एक कस्बा था जिसका नाम था उर्दू मुअल्ला, मुअल्ला नाम था, उसमें जो ज़बान बोली जा रही थी वो उर्दू थी, इस वजह से ये कहा जाता है कि इसका नाम उर्दू मुअल्ला रखा गया। ये मीर और गालिब के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते उर्दू मुअल्ला थी। ठीक हो गया। तो मीर ने यह भी कहा कि दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे बोली जाने वाली ज़बान को मैंने अफाकियत बख्शी। ठीक हो गया। तो उन्होंने इस ज़बान के लिए बहुत कुछ शायरी जो लिखी, बहुत कुछ बयान कर दिया। तो ये थी उर्दू मुअल्ला का एक शार्ट सा व्यू, उसकी डेफिनेशंस।